श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी मठपति मिश्रा जी के द्वारा झारखंड राज्य के कोटिया देवनगर में 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। आज की कथा की जानकारी के साथ साथ इस वीडियो में आपको 17 नवंबर सोमवार प्रदोष के 3 विशेष उपायों की भी जानकारी मिलेगी, जो गुरुजी के बताए सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। सोम प्रदोष है, क्योंकि प्रदोष भी पड़ रहा है सोमवार के दिन, तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। तो इसमें किए जाने वाले जो उपाय होते हैं वो बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रेम जब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो हम उसके अवगुण देखते ही नहीं हैं। जब कभी तुम्हारे लड़के का रिश्ता पक्का हो जाता है तो आप उस लड़की की तारीफ ही तारीफ करते हैं, क्योंकि तब आपने उसके गुण ही गुण देखे हैं। और जब वही लड़की शादी करके घर आ जाती है और 4 से 5 साल बाद आप उस लड़की के सिर्फ अवगुण देखना शुरू देते हैं, आपको सिर्फ उस लड़की में अवगुण ही दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने भस्म से जुड़े विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, क्या आपको भस्म बनाते बनता है? जब गाय गोबर करती है तो उसे वहीं सूखने दिया जाए और उसे सूखने के बाद उठा लिया जाए और इसके बाद उसे गंगा जल छिड़क कर अग्नि के माध्यम से जलाकर कपड़े में छान कर, जैसा शिव महापुराण में वर्णन है वैसा वैसा करके भस्म तैयार की जाती है और उस भस्म को आपको शिव को अर्पित करना है। उस भस्म को प्राप्त करके उसके अपने तन पर धारण कर सकते हैं, त्रिपुंड उसका आप लगा सकते हैं। इस तरीके से भस्म बनाई जाती है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। जब गाय गोबर करती है तो उसे वैसा का वैसा ही सूखने दिया जाता है। जब वह अच्छी तरीके से सूख जाता है, इसके बाद गंगा जल छिड़क कर उसे अग्नि के माध्यम से जलाया जाता है। जब आप अग्नि में पूरी तरीके से जला लें, इसके बाद उसको आपको छानना होता है और जो उसकी राख रहती है, भस्म रहती है, वो छन कर आ जाती है। मतलब उसे कपड़े के माध्यम से छान लिया जाता है और इसके बाद उस भस्मी को आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पे अर्पित करना होता है और अर्पित करने के बाद वहीं से उसे प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे आप त्रिपुंड के रूप में अपने माथे पर लगा सकते हैं, अपने तन पर भी वो भस्म को आप धारण कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 17 नवंबर को सोम प्रदोष है। यदि बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, धन वैभव की कमी है, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये 5 बेलपत्र वाला उपाय करना है। आपको 5 बेलपत्र रखना है और इसके बाद अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको 1 बेलपत्र अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र जो माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं, गोलकटी भाग होता है, वहाँ पर दूसरी बेलपत्र अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। चौथी बेलपत्र आपको नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ अर्पित करनी है। और 5वीं बेलपत्र आपको जो भी मंदिर प्रांगण में जो वृक्ष लगा हो, चाहे बेलपत्र का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे आंवला का हो, उसके नीचे आपको उस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। सभी जगह बेलपत्र अर्पित करने के बाद थोड़ा थोड़ा जल सभी जगह अर्पित करते जाना है। एक ही कलश का थोड़ा थोड़ा जल आपको सभी जगह पे अर्पित करना है जहाँ जहाँ आपने बेलपत्र अर्पित करी है। जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो बेलपत्र अर्पित करते समय आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेना है। ध्यान रखिए, हरीश्वर महादेव के नाम से अशोक सुंदरी माता के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करें, फिर थोड़ा सा जल अर्पित कर दें। फिर माता पार्वती के जो हस्त कमल है, दूसरी बेलपत्र आपको वहाँ अर्पित करना है, थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है, हरीश्वर महादेव का नाम लेना है। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, हरीश्वर महादेव का नाम लेकर, और फिर थोड़ा सा जल शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित कर देना है। चौथी बेलपत्र नंदी के उठे हुए चरण पर हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है, थोड़ा सा जल नंदी के उठे हुए चरणों पर अर्पित कर देना है। 5वीं बेलपत्र जो भी वृक्ष मंदिर प्रांगण में लगा हो वहाँ पे आपको अर्पित करना है और थोड़ा सा जल आपको जो वृक्ष के नीचे, मतलब जो कलश का बचा हुआ जल है, वो सभी आप पूरा अर्पित कर सकते हैं, चाहे बेलपत्र हो, चाहे पीपल हो, चाहे आंवला हो, चाहे वट वृक्ष हो, जो भी वृक्ष लगा हो, इन पवित्र वृक्षों के नीचे आपको 1 बेलपत्र और जो कलश का बचा हुआ जल है वो अर्पित करना है। हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये उपाय करना है। ये उपाय और सिर्फ प्रदोष के दिन किया जाता है। तो जो सोम प्रदोष का दिन है वो 17 नवंबर को पड़ रहा है। जो अभी कल के दिन जो सोमवार आएगा वो सोम प्रदोष का दिन भी रहेगा। तो इस दिन आपको सोम प्रदोष में ये विशेष उपाय करना है। हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये उपाय करना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन वैभव की कमी नहीं होगी और जो भी आपकी विपत्ति चल रही है, दुख का समय चल रहा है, वो कटेगा। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। ये भी आपको सोम प्रदोष में करना है। हरीश्वर महादेव से जुड़े हुए ही ये विशेष उपाय है। 1 बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों में जहाँ जुड़ती हैं वहाँ पर आपको पीला चंदन लगाकर वहीं पर आपको 1 चावल का दाना भी रखना है।
और हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको वो बेलपत्र अक्षत रखी हुई शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यदि नौकरी या इंटरव्यू या अन्य क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए होती है तो आपको सफलता देखने को मिलती है। ये उपाय भी आपको प्रदोष के इस विशेष दिन में करना है। सोम प्रदोष के दिन करना है। 17 नवंबर के दिन जो पड़ रहा है, इस दिन आपको ये विशेष उपाय करना है। यदि नौकरी इंटरव्यू में आप सफलता चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में जहां आप परीक्षा देने वाले हैं या फिर आप चाहते हैं कि इसमें मुझे सफल होना ही है, चाहे आपका कुछ भी हो, मेडिकल हो या कुछ हो जिसमें आप सफलता चाहते हैं, तो आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। केस में सफलता के लिए भी ये विशेष उपाय किया जा सकता है। एक बार और शॉर्ट में सुन लीजिए। एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस भाग में मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, वहां पर आपको पीला चंदन लगाकर उसी के ऊपर एक चावल का दाना रखकर शिवलिंग के ऊपर हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए और जिस कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस चीज़ में सफलता चाहते हैं, वो कामना मन में रखते हुए आपको अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। बस हरीश्वर महादेव का नाम लेना आपको आवश्यक है। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। ये भी सोम प्रदोष में किया जाने वाला विशेष उपाय है। अगर स्त्री या पुरुष जिन्हें गांठ हो गई हो, शरीर में कहीं पे भी गांठ हो गई हो, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए ये विशेष उपाय है। अगर इस टाइप की कोई समस्या आपको देखने को मिल रही है तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर जो इलाज कराएंगे वो आपको इलाज करवाना है। जो दवाइयाँ देंगे वो भी आपको लेना है। साथ साथ आपको ये उपाय करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको स्पर्श करना है और स्पर्श करने के बाद अपने नैनों से अपने हृदय में वो लगा लेना है। और जहाँ गांठ हो गई है आप वहाँ पर भी अपने हाथ का स्पर्श लगा सकते हैं और भोले बाबा से प्रार्थना करना है कि मुझे इस जगह पे गांठ हो गई है, मुझे रोग मुक्ति प्रदान कीजिए। क्योंकि अशोक सुंदरी माता से स्पर्श करते हुए बाबा से की गई प्रार्थना ज़रूर पूरी होती है। तो इस तरीके से आप ये विशेष उपाय भी कर सकते हैं जिसमें आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही बेलपत्र की, ना ही एक लोटा जल की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करना है और अपनी प्रार्थना करना है। इस तरीके से आप अपनी रोग मुक्ति के लिए ये कामना ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। ये भी 17 नवंबर मार्गशीर्ष सोम प्रदोष में किया जाने वाला विशेष उपाय है। ये उपाय आप सभी लोग कर सकते हैं। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सभी व्यूअर्स ये अपने घर में ज़रूर कीजिएगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिए ही तैयार करना है, जिसमें आपको एक दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, घी का दिया बनाना है और वहाँ की थोड़ी सी रज आपको अपने मस्तक पे ज़रूर लगाना है। सोम प्रदोष का दिन है, शिव की कृपा आप पर निश्चित ही प्राप्त होगी। और दूसरा दिया आपको भोलेनाथ के मंदिर में लगाना है। भोलेनाथ के मंदिर की चौखट पे भी आप गोल बाती का घी का दिया लगा सकते हैं या भोलेनाथ की जो शिवलिंग होती है उसके सामने भी आप वो दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। और तीसरा दिया आपको अपने ही घर के द्वार पे, मुख्य द्वार पे राइट हैंड साइड में लगाना है। जब आप घर से घर में बाहर खड़े होंगे और बाहर से अंदर की ओर घर की ओर देखेंगे, तब आपको अपने राइट हैंड साइड में आपको वो दिया प्रज्वलित करना होता है। ज़रूर लगाइएगा। प्रदोष का आप उपास रखते हैं या नहीं रखते हैं, या आप कोई भी उपाय कर रहे हो या ना कर रहे हो, पर आपको ये 3 दिए सोम प्रदोष के अवसर पर ज़रूर लगाइएगा। आपको शिव जी की कृपा, माता पार्वती का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि देखने को मिलेगी और रोग मुक्ति रहेगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।